और पहले जितना पैसा आता था उसे नाली गली या ग्राम पंचायत स्वतंत्र थी काम करने के लिए कि हमको यही काम करना है। अभी ऊपर से टाइड अनटाइड मेंटेनेंस राशि को बांट दिया गया है। जैसे अच्छा, मनरेगा के तहत आप अपने पंचायत में कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? बेरोजगारी भत्ता देखिए, अगर मजदूर काम मांगा हमसे लिखित में उनको काम अगर ग्राम पंचायत या सरकार नहीं दे पाए तो उसमें प्रावधान है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना पास कराने के नाम पर मुखिया लोग 20-20 हजार रुपया लेते हैं, तो उसमें आप कितना लिए? हमसे ज्यादा मेरे पंचायत के बारे में यहाँ के वो लाभुक जानते हैं। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव प्रखंड के नुमाव पंचायत में मौजूद हूं और नुमाव पंचायत के वर्तमान मुखिया विनय यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे कि पिछले 4 साल में इन्होंने कितना काम किए हैं और मात्र 1 साल बचा हुआ है, तो वो 1 साल में कौन-कौन से कार्य कराने वाले हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना आपको, आपके चैनल के लिए भी। अच्छा मुखिया जी, 4 साल बीत गया, हालांकि आप तो 2 बार के मुखिया है, लेकिन हम 4 साल का हिसाब आपसे लेंगे और जनता को भी बताने का प्रयास करेंगे आपके पंचायत के कि आप पिछले 4 साल में आपने कितना काम करवाए हैं। केस मुकदमा में मामला नहीं उलझा तो मेरे यहाँ खेल मैदान होगा, उसका एनओसी ग्राम पंचायत को अंचल कार्यालय से प्राप्त है। एक पंचायत में मैं देख रहा हूँ कहीं भी स्वागत गेट बनेगा, कई जगहों पर जिम लगाया गया है और पूर्व के मुखिया जी और सरपंच साहब का कार्यालय में प्रतिमा लगेगी। एक मेरे यहाँ बहुत सारे लोग अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और अंबेडकर जी की एक प्रतिमा मेरे यहाँ। क्या आप नहीं मानते हैं अंबेडकर जी को? अगर अंबेडकर जी नहीं रहते तो मैं इस कुर्सी पर बैठ के आप और कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं मानने वाले। बहुत लोग नहीं मानने वाला नहीं है। इस तरीके बांट के आप कैसे चल? इसलिए कि अंबेडकर जी को सब मान ही रहा है तो उनकी प्रतिमा कौन तोड़ रहा है? पूरा वो बात नहीं बोलिए। देखिए, हम बहुत सीधा आदमी हैं, हम पढ़ल लिखल भी उतना नहीं है, हमको किसी से एलर्जी उलर्जी है नहीं, लेकिन सब नहीं मानता है तो हम सबको कैसे कह देंगे कि सब मानता है? और सब मानता है तो अम्बेडकर जी की मूर्तियां कौन तोड़ रहा है? हमको छेड़िए नहीं, न तो हमारा अंदर के आत्मा से बोलना शुरू करेंगे। बोलिए बोलिए ना, वो बात नहीं बोलना चाहते हैं ना। हाँ, अच्छा विकास के बारे में बात कर लेते हैं कि आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आप अपने पंचायत में काम करवाए, जनता जानना चाह रही है, आप थोड़ा सा घुमा के बताना चाह रहे हैं। मैं घुमा के नहीं बोलता हूँ, जहां जहां पानी लगा है ये मेरी जिम्मेवारी है, उसको मैं खत्म कर दूं। और जहां जहां काम की बात करिए, आप तो सीधा पंचायत सरकार भवन बनी गया, मैरिज हॉल बनी गया, खेल मैदान बनेगा ही, आपका स्वागत द्वार बनेगा ही। गांव-गांव में मैं जिम लगाने का वो देख रहा हूँ कि प्रपोजल कई जगह लग गया, 3-4 जगह और 1-2 जगह लगवा ही दूंगा। रोड नली गली मेरे यहाँ जाइए, गांव में घुसिए, एक मेन रोड खराब है, आरईओ विभाग आपका उसको क्रियान्वित करता है, एमपी साहब और एमएलए साहब से, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। अभी हम रास्ते में आए तो रास्ते में पानी बह रहा है। रास्ते में पानी जो बह रहा है ना, आप कौन सा पानी का बात करते हैं? ये मुंह पर। हाँ, वहाँ एक मेरे बुजुर्ग चाचा हैं, हम उनको बहुत नहीं कहेंगे, अब उनकी कुछ समस्याएं रही होगी, लेकिन नाली नहीं होने की वजह से ना रोड नाली बगले में है, बगले में फिर भी बह रहा है। हाँ, तब वो थोड़ा खिसियाई लो या नमरा ले से गिरावत और मान चलिए, अच्छा अब बात कर लेते हैं मनरेगा को लेकर। अब तो हालांकि नाम उसका बदल दिया गया है। अच्छा, मनरेगा के तहत आप अपने पंचायत में कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? देखिए, मनरेगा में मैं रोजगार देना चाहता हूँ, फिलहाल कोई काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसमें रोजगारी बहुत कम है, ठीक है। फिर भी मैं, कुछ लोग मांगते हैं तो हम लोग उनको देते हैं। उसमें 200 रुपया 250 रुपया में कोई काम करना चाहता नहीं। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला है कि 400 रुपया मजदूरी हो जाएगा, फिर देखते हैं कुछ लोगों को काम मिल जाए। तो आपने खुलासा नहीं किया कि कितना रोजगार दिए हैं मनरेगा का? तो आप देखिए, वो लिस्ट में तो होगा कि इतने लोग निबंधित हैं, इतने लोग एक्टिव है। बहुत लोग है, रोज जॉब कार्ड बनता है। हाँ, हाँ,
फिर भी आप नहीं बता रहे हैं। कितना बता देंगे, झूठ अच्छा, बोले। इसमें बेरोजगारी भत्ता भी मिलता अब झूठ है? बोले कि आपका बाल अच्छा, कितना है। इसमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है कि नहीं? बेरोजगारी भत्ता देखिए, अगर मजदूर काम मांगा हमसे लिखित में और उनको काम अगर ग्राम पंचायत या सरकार नहीं दे पाए तो उसमें प्रावधान है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मैंने तो नहीं सुना किसी को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। बोलिए। कि अभी हाल ही में नाम जोड़ा जा रहा था, तो उसमें एक बड़ा आरोप लगता है मुखिया जी के ऊपर कि नाम जोड़ाने के नाम पर या इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना पास कराने के नाम पर मुखिया लोग 20-20 हजार रुपया लेते हैं। तो उसमें आप कितना लिए हैं? मुखिया जी इंदिरा आवास पास करने के नाम पर 20,000 लेते हैं। हमसे ज्यादा मेरे पंचायत के बारे में यहाँ के वो लाभुक जानते हैं जिनको प्राप्त है। लाभुक से भी बातचीत किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे जिनको मिला होगा, अगर किन्हीं व्यक्ति के द्वारा 15 कहते हैं, 19, 18, 17, 15, 13, 12 भी कह देगा, हमसे मिल लीजिए। बिल्कुल लोग कमेंट करेंगे यदि किसी के साथ ऐसा लाभुक। हुआ होगा तो। अब मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। यहाँ पर जब गांधी जी को नहीं छोड़ा गया, सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा गया, नेहरू जी को नहीं छोड़ा गया, इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा गया, मोदी जी को भी नहीं लोग छोड़ते हैं, हम कौन खेत के मूली हैं भाई। अच्छा, मुखिया जी का फंड कितना होता है? वो केंद्र सरकार पहले से और राज्य सरकार पहले से फंड 50% कटौती कर दिया गया है। और पहले जितना पैसा आता था उससे नाली गली या ग्राम पंचायत स्वतंत्र थी काम करने के लिए कि हमको यही काम करना है। अभी ऊपर से टाइड अनटाइड मेंटेनेंस राशि को बांट दिया गया। जैसे मेरे पास 10,55,000 रुपया समथिंग प्राप्त हुआ है अभी खाते में इस साल, तो उसमें हम देखे कि टाइड में आपका आया था 3,69,000, 2,96,000 अनटाइड में, इसी टाइप का। इसके बाद मेंटेनेंस में कुछ पैसा था, इसके बाद कुछ सामान्य राशि में पैसा था। तो मतलब क्या है ना कि मेरे पास एक रोड है 1,000 फीट का, तो हम उसको चाहें कि वो 10 लाख से करवा दें तो नहीं हो पाएगा, वो पार्ट वाइज पार्ट करना होता है। अब जैसे देखिए एक हमको लगता है 2.5-3 किलोमीटर रोड निजी जमीन में हम लोगों ने किसानों के वहीं गोड़ हाथ पे गिरिए के नु और ही का उपाय गोड़ है? हाथ पे गिर के मुआवजा देके? ग्राम पंचायत के पास मुआवजा के प्रावधान है तो नहीं। निजी जमीन कह रहे हैं, वो भी 2.5-3 तो किलोमीटर। आपको नहीं लगता है कि हम कैसे डंका के चोट पे कहते हैं कि मेरे यहाँ अतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है? जहाँ अतिक्रमण करने की जरूरत समझ में आती है, गांव वाला कहते हैं ला हमारे खेतवे बना ला नया रोड, का ही सब करे के बाद। इधर का लोग दानी है। दानी है, महादानी कहिए। अच्छा, ग्राम सभा को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि साल में 4 बार ग्राम सभा कराई जाती है, तो क्या आप कराते हैं नियमानुसार? अगर नहीं कराएंगे तो कार्रवाई हो जाएगी ना। ये अनिवार्य है? ये अनिवार्य है, और नहीं कराएंगे तो योजना कैसे पारित होगा? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे गरीबों को अभी तो ग्राम सभा में ग्राम सभा के लोगों को बुलाया जाता है, तो हो सकता है कि आप नहीं बुलाते होंगे, रजिस्टर मेंटेन कर दिया जाता कैसे हो जाएगा? ग्राम सभा करना होगा ना, उसका वीडियो जाता है, उसका फोटो अपलोड करना पड़ता है। अब वो जमाना हुए बा, मोदी जी के राज चलता देश में भाई। हाँ, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सब चीज डिजिटल हो चुका है सब जगह। अच्छा, पंचायत सरकार आपका निर्माण हो गया है? 90% अभी 10% बाकी है। बाकी है। कब तक उम्मीद है बनने का? 26 जनवरी को टारगेट रखे हैं कि उद्घाटन हो जाए। अब बाकी देखिए, अब एक आदमी तो है नहीं इसमें, डीएम साहब तक का रहता है, सीएमओ साहब इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, सब लोग मिल के करता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि 1 साल बचा हुआ है आपके कार्यकाल में, तो 1 साल में वो कौन सा बड़ा काम होगा जो आप करने वाले हैं? राज को राज रहने दिया जाए, ना तो बहुत लोग की बेचैनी हो जाए। मतलब चोरी हो जाएगा? चोरी नहीं हो जाएगा। देखिए मुझे फील्ड बनवाना है, और मैं जिस जमीन पर काम कराने जाता हूँ ना, कुछ लोग मुकदमा कर देते हैं, अब वही लोग गाँव के बड़का नेतो बनते हैं। कौन जे आदमी के कह रहे हैं वो जान रहा है। आप इधर कह रहे हैं कि लोग इधर के दानी हैं, अभी आप कह रहे हैं लोग कि दानी है, नेता नहीं, जनता दानी है। हमरा जैसन व्हाइट कुर्ता पहन के जो रोड पर ड्रामा करता है ना, वो नेता है, वो दानी नहीं है, वो तो हड़पना चाहता है। बता दीजिए। चलिए, जनता से क्या अपील रहेगी आपका लास्ट में जाते जाते? 1 साल बचा है, 1 साल के बाद रोस्टर बदलेगा,
रोस्टर बदलेगा तो अति पिछड़ा पिछड़ा गरीब जातियों के लोग मुखिया बनेंगे। मैं भीष्म नहीं हूं, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूं कि जो व्यक्ति जीत के आएंगे उनके काम में जिस तरह मुझ पर मुकदमा करके कामों को उलझाया जा रहा है, उनके कामों को कोई उलझा नहीं सकता। आप उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ संविधान है, संविधान की शक्तियां है, सरकार है, प्रशासन है, और उनके प्रशासन के साथ साथ मैं अपने 10 वर्षों के अनुभव के साथ खड़ा रहूंगा। आए गरीब लोग, मुझे खुशी है कि गरीब लोगों को भी मुखिया जैसे पद पर बैठने का अवसर संविधान देता है। बिना पद के आप जनता का सेवा नहीं करेंगे? मैं कहिए दिया कि मुखिया जी के साथ खड़ा रहूंगा। मुखिया जी के साथ खड़े रहेंगे, आप पीछे रहेंगे उनके, मुखिया जी आगे रहेंगे। डायरेक्ट लोग आपसे मिलना चाहे तो? डायरेक्ट? अरे मुखिया जी के बगले में रहेंगे तो डायरेक्ट ना मिलेंगे तो वो आएंगे हेलीकॉप्टर से। क्या बात कर। चलिए बगले में ना रहेंगे मुखिया जी के जी। हम मुखिया जी के छोड़ देंगे कि केहू जौने मन तौने कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर दबाव भी बनाया जाता है? दबाव, लोग कहा कि 6 महीना बाचल, 6 महीना मुखिया रही, 6 महीना में तिनका के जेल भेज दे जा। रमाशंकर मुखिया जी को तो 2.5-3 साल कार्यकारिणी नहीं करने दिया, यही पंचायत था ना। मुखिया जी सीधे थे तो कार्यकारिणी नहीं करने दिया। हमरा के का तो कहता है, झूठों के कहता है कि 5 साल के कार्यकारिणी कर लिया है। ये झूठ बात है, ऐसा थोड़े है। चलिए, मुखिया जी थे नुआव पंचायत के और काफी बेबाकी से बोलते हैं और जिस तरीके से अपने कार्यों के उंगली पर गिनाए, और इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।